दोस्तों आज हम बात करेंगे लैंडमाइन मूवी के बारे में। इस मूवी को 2004 में रिलीज किया गया था और इस मूवी में अपनी गर्लफ्रेंड से चीटिंग का बदला लेता है और जिसकी वजह से दूसरा लड़का भी उस किलर से बदला लेता है और मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम इन दोस्तों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम क्रिस, एलिजा और डैनियल होता है और ये कहीं दूर पहाड़ी पे इसके लिए आए होते हैं अपनी पिकनिक एंजॉय करने के लिए। डैनियल को यहाँ पर वॉशरूम के लिए जाना होता है और क्रिस एलिजिया से कहता है कि हमें डैनियल को कल रात के बारे में सब बता देना चाहिए। एलिजिया इससे ये सब छुपाने के लिए कहती है और अपनी कार को एक साइड खड़ा करके पहाड़ पर चलने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। डैनियल यहाँ पर बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के तहत यहाँ पर बॉम्ब ज्यादा छोड़े गए थे जिसकी वजह से आए दिन लोगों को यहाँ पर मिलते रहते हैं। रास्ते में डैनियल एली से शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एली भी उसे हाँ कर देती है और क्रिस को ये देखकर जेलसी फील होने लगी है। रात को जब वो एक जगह इसे करते रहते हैं तो डैनियल क्रिस से पूछता है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो और इतना जेलस फील क्यों कर रहे हो। डैनियल कहता है कि मैं शादी के बाद भी कुछ नहीं बदलूंगा, जैसे हम आज रहते हैं शादी के बाद भी हम तीनों ऐसे ही रहेंगे। क्रिस कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो और तुम न्यू कपल हो और जल्दी शादी होने वाली है तो तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। उसके बाद डैनियल उसको लेकर कैंप में सोने के लिए चला जाता है और वो क्रिस के सामने ही यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगे हैं जिससे कि क्रिस को देखकर बहुत ज्यादा जेलसी फील होने लगी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि क्रिस होकर उठता है और बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक बंदा इनके सामान को चेक कर रहा है जिसकी वजह से क्रिस की पर हमला कर देता है जिसकी वजह से डैनियल और हीली यहाँ पर आ जाते हैं और डैनियल इसे बताता है कोई और नहीं मेरा दोस्त है जिसकी वजह से क्रिस इससे सॉरी बोलता है और इसको इंट्रोड्यूस कराता है डैनियल। उसके बाद डैनियल अपनी फोटो क्लिक कराने के लिए बोलता है जिसकी वजह से फोटोग्राफर को एक लिखी आवाज आती है और वो ध्यान से देखता है तो देखता है कि क्रिस एक लैंडमाइन पर खड़ा है जिसकी वजह से वो उसे हिलने को मना करता है और डैनियल क्रिस को समझा बुझाकर यहाँ पर बहुत शांत करता है और उस फोटोग्राफर से बोलता है हेल्प के लिए जिससे कि वो कहता है कि मैं हेल्प लेने जा रहा हूँ पर 4 से 5 घंटे लगेंगे यहाँ पर हेल्प आने में। डैनियल यहाँ पर क्रिस के पास खड़ा होता है। एली डैनियल से क्रिस के पास आने से बोलती है और डैनियल क्रिस के पास आता है तो इतने में यहाँ पर इनके फोन में नेटवर्क होते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को कॉल करता है और वो पर्सन कहता है कि हम कैरेक्टरलेस की हेल्प नहीं करते और डैनियल को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या क्यों कह रहा है। उसके बाद डैनियल क्रिस के पास जाता है और कहता है कि कॉल वाले बंदे ने ऐसा सब कुछ बोला और क्रिस इसको उस रात के बारे में सब कुछ सच बता देता है। एली कहती है कि मैं डैनियल तुम्हें शादी से पहले सब कुछ सच बताने वाली थी। एली डैनियल से सॉरी बोलने के बाद कहती है कि यहाँ पर पुलिस को बुलाओ जिससे कि हमारी हेल्प होगी और डैनियल एली से बोलता है कि यहाँ पर कोई सिग्नल विग्नल नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर मजाक कर रहा था क्योंकि मैंने जब हम आ रहे थे तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था और मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था। और डैनियल अपनी चीट का बदला लेता है जिसकी वजह से ये सब प्लान इसी का होता है और ये लैंडमाइन भी उसी ने बिछाया होता है और जो फोटोग्राफर था वो भी इसके प्लान का हिस्सा होता है। डैनियल एक फावड़ा एली को देता है और कहता है कि क्रिस के किसी भी साइड एक बड़ा सा गड्ढा खोदो जिसकी वजह से वो उसमें कूदेगा और किस्मत अच्छी हुई तो वो बच भी सकता है और किस्मत अच्छी नहीं हुई तो मर भी सकता है और माइंड में कनेक्टेड पिन को भी वो निकाल देता है और एली को बताता है कि अब माइंड जो कनेक्टेड हो गई है और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एली डैनियल से सॉरी बोलती है और उस पिन को दोबारा से लगाने के लिए बोलती है पर डैनियल इसकी नहीं सुनता जिसकी वजह से उस पिन को कहीं दूर फेंक देता है और डैनियल यहाँ से जाने लगता है पर एली पीछे जाकर उसे रोकने की काफी कोशिश करती है और एली उस पिन को तो ढूंढ लाती है पर जो पिन लगी थी तो वो टूट चुकी होती है। वो लगाने की सोचती है पर वो सोचती है रिस्क लेना अच्छा नहीं है और एली यहाँ पर डिसाइड करती है कि क्रिस के आसपास गड्ढा खोदना शुरू कर देती है और हम इतने में देखें कि एक गाड़ी दूर से उसे गड्ढा खोदते हुए देख लेता है। उसे लगता है कि वो किसी डेड बॉडी को यहाँ पर दफन करने वाले हैं जिसकी वजह से वो अपने डॉग को छोड़ देता है और इन दोनों से हाथ ऊपर उठाने को बोलता है और इन्हें गन पॉइंट कर लेता है। क्रिस इसे बताता है कि हम हेल्प चाहते हैं और ये इनकी बात नहीं मानते जिसके बाद वो अपने सारे एक्सीडेंट की बात बता देते हैं और उसके बाद ये इन पर यकीन कर लेता है। उसके बाद एलिया उससे हेल्प मांगती है। वो कहता है मैं हेल्प तो कर दूंगा पर हेल्प के बदले मुझे क्या मिलेगा और ये यहाँ पर एलिया की पेंटिंग देख लेता है जिसकी वजह से उसे पागलपन हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी पेंटी चाहिए और तुम उस पेंटी को मेरे सामने उतारोगी और एली के साथ यहाँ पर ये जबरदस्ती करने लगता है और पेंटी उतारने की कोशिश करता है और ये देखकर इसे अपने सभी कार्ड और पॉकेट में जितने भी पैसे होते हैं दे देता है पर इसको ये पैसे और कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि उनको उसकी पेंटी ही चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो ये इसकी हेल्प नहीं करेगा और यहाँ से चला जाएगा।
एली ऐसा नहीं चाहती और इसके लिए राजी हो जाती है और टेंट में जाके पैंट उतारने के लिए जाती है, पर वो कहता है कि वहाँ नहीं, हम दोनों के सामने ही यहीं पर उतारनी होगी तुम्हें। और एली ऐसा ही करती है, उन दोनों के सामने वो पैंट निकाल कर उसके हाथ में दे देती है और इनकी डील के मुताबिक यहाँ पर गड्ढा खोदने लगता है। और इतने में एक वॉइस की आवाज आती है जो देखते हैं कि वॉकी टॉकी होता है और एलिया इसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। कहती है कि जब तुम्हारे पास ये था तो जब से तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते थे। और एलिया यहाँ पर इससे हेल्प मांगती है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, पर ये फिर से यही बात को दोहराता है। कहता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे हेल्प के बदले यहाँ पर क्या मिलेगा। और एलिया यहाँ पर इसके पास कुछ नहीं होता देने के लिए, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, उस पेंटिंग को मैं थोड़ा दूर फेंकूंगा जिसकी वजह से तुम मुंह में उठाकर और की तरह चलती हुई मेरे पास आओगी। और एली ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर में थक जाती है क्योंकि एली से ये नहीं हो पाता और उसकी पेंटिंग को वो दूर फेंकता है। उसके बाद वो मुंह से उठाकर कुत्ते की तरह उसके पास लाती है और उसके बाद वो वॉकी टॉकी इसको दे देता है, जिसके बाद ये हेल्प लाइन पर हेल्प मांगती है, पर लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पर हेल्प नहीं मिल पाती इन दोनों को। और एली यहाँ पर दोबारा से इससे हेल्प मांगती है कि तुम इस लैंग्वेज में बात करो और ये फिर से एक शर्त रखता है कि मैं हर एक जवाब पर तुम्हारे जिस्म से एक कपड़ा उतरवाऊंगा। और क्रिस एली इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और उसी देर में यहाँ पर मैसेज आता है, जिसके पहले जवाब पर एली को अपना टॉप रिमूव करना पड़ता है और काफी टाइम हो जाता है, दूसरा मैसेज नहीं आता, जिसकी वजह से वो शिकारी यहाँ से चला जाता है। और रास्ते में दूसरा मैसेज आता है जिसकी वजह से वो एलिया के पास वापस से आता है और दूसरे रिप्लाई के बदले में वो गेम कंटिन्यू करने को बोलता है और क्रिस एली इससे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से वो इन्हें गन पॉइंट कर लेता है और गेम कंटिन्यू करने को फिर से कहता है और क्रिस इसे यहाँ पर अपनी बातों में उलझा लेता है। उसके बाद वो एली को यहाँ से भगा देता है और जैसे यहाँ से एली भागती है तो उसके पीछे अपना डॉग लगा देता है और उसके पीछे खुद भी जाने लगता है और क्रिस देखता है कि उसकी गन यहीं पर पड़ी होती है, जिसकी वजह से उसके पास पड़ी गन को उठाने की कोशिश करता है और उस गन को फाइनली उठा लेता है और क्रिस इसे यहाँ पर गन पॉइंट कर लेता है और एलिया को छोड़ने को कहता है, पर वो इसकी यहाँ पर बात नहीं सुनता और क्रिस भी गन नहीं चलाना चाहता क्योंकि इस पे खास निशाना लगाना भी नहीं आता, जिसकी वजह से एलिया की भी जान जा सकती है। और उसके बाद वो एलिया का साथ यहाँ पर जबरदस्ती और बहुत जबरदस्त सेक्स करना स्टार्ट कर देता है और क्रिस ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो शूट करने वाला होता है। इतने में ही इस शिकारी का कुत्ता इस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये गिरता है और गिरते में यहाँ पर गोली चल जाती है और वो गोली एली को लग जाती है और क्रिस गड्ढे में गिरता है और इसकी आँख खुलती है तो वो देखता है एली की डेथ हो चुकी है और वो माइंड नहीं होता, सिर्फ फेक होता है। और हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये किसी के घर पर हेल्प मांगता रहता है और खुद को टूरिस्ट बताता है। उसके बाद ये दोनों लेडी इसे लंच इनवाइट करती है और क्रिस भी मान जाता है और कुछ देर बाद वो शिकारी घर पर आता है तो देखता है कि क्रिस को देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसके बाद वो शिकारी कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ और बाहर ले जाकर कहता है कि मैं इस मामले में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें 2 घंटे बाद रोड पर मिलूंगा, जैसा चाहो हम आपस में कर सकते हैं। और इतने में क्रिस उसके आने से पहले उसके डॉग को लेकर वापस आता है। उसके बाद वो शिकारी गन लेने जाता है पर उसके कुछ करने से पहले क्रिस इस बात इसके दोनों टांगों पर गोली मार देता है और इतने में इसकी वाइफ और इसकी डॉटर यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से क्रिस इन दोनों से इसको उठाकर अंदर ले जाने के लिए कहता है और शिकारी यहाँ पर कहता है कि प्लीज हम और मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो। क्रिस कहता है कि छोड़ दूंगा, वो सब सच बताओ जो तुमने हमारे साथ किया था। और जैसे इस शिकारी ने एलिया के साथ गेम खेला था, क्रिस भी इसकी बेटी के साथ वही गेम यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर इसकी वाइफ और डॉटर को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाता है और इसके बाद इसके घाव पर वो ड्रिंक डालता है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा पेन होता है। और उसके बाद उसकी डॉटर के साथ वो जबरदस्ती करके पैंट उतारने को कहता है और कहता है कि मेरे गोली चलने से पहले अगर तुमने न्यूड हो गई तो तुम्हारी जान बच सकती है। और पहला राउंड खत्म हो जाता है। दूसरे राउंड में वो अपनी ब्रा नहीं उतारती, जिसकी वजह से क्रिस गोली चला देता और ये लड़की यहीं पर खत्म हो जाती है और क्रिस ये देखकर एक तरफ बैठ जाता है और बेहद अफसोस करता है और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आई मिस यू ऑल यू।